नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मिथिलेश सरदार और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा मसल माइंड कनेक्शन। देखिए, मसल माइंड कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, सपोज़ अगर हम कोई सा भी एक्सरसाइज कर रहे हैं किसी भी मसल्स के लिए, उसमें आपको ध्यान देना होता। अक्सर आपने ये चीज़ सुनी होगी आपके ट्रेनर के थ्रू या आपने जो भी आपका मेंटर होगा या फिर कहीं भी ये चीज़ आपने ज़रूर सुनी होगी कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो मसल माइंड कनेक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इससे बहुत से बच्चे होते हैं जो कि अननोन है, क्योंकि वो बिगनर्स हैं, उनको पता नहीं है कि मसल माइंड कनेक्शन होता क्या है। सबसे पहली चीज़ तो सपोज़ अगर आप बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हो बाइसेप्स के लिए, तो आप जब भी एक्सरसाइज करते हो तो वो आप एक्सरसाइज करने जब आप रैप लगा रहे होते हो तो रैप लगाने के दरमियान क्या होता है कि आपका मसल और आपका माइंड ये दोनों कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट होने का मतलब क्या होता है कि आपको फील करना है कि आप किस मसल्स के लिए क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो आपके माइंड में वो चीज़ फील होना चाहिए। ये नहीं कि सपोज़ अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है, आप मोबाइल पे चैट कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे बंदे से आप बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है वो आपका कंसंट्रेट जो फोकस होता है वो आपके मसल्स पे बनता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप मसल माइंड कनेक्शन बना नहीं पाते और जो मैक्सिमम ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ आप कर नहीं सकते हो। और कभी-कभी ये भी होता है कि जब आप ईगो लिफ्टिंग करते हैं, ईगो लिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि जब आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से ज़्यादा वेट को कैरी करते हैं, लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उस दरमियान क्या होता है कि आपका जो फॉर्म होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। सपोज़ अगर आप बारबेल कर्ल बाइसेप के लिए लगा रहे हैं, तो काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है इस तरीके से जब बारबेल कर्ल लगाते हैं तो वो बॉडी को इस तरीके से स्विंग करते हैं, ठीक है? तो स्विंग करने की वजह से क्या होता है कि जो भी आपका इफ़ेक्ट जो पड़ना चाहिए मसल्स पे वो आई थिंक 20% ही पड़ता है। बाकी का जो 80% होता है वो मसल माइंड कनेक्शन ना होने की वजह से, रॉन्ग फॉर्म ना होने की वजह से आपका जो एक्चुअल जो 100% का जो इम्पैक्ट आपके मसल से पड़ना चाहिए वो पड़ता नहीं है। देखिए, मसल माइंड कनेक्शन आप तभी बना सकते हो जब आपको ये पता होगा कि आप किस मसल्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज को कर रहे हैं। सपोज़ अगर आप बाइसेप के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो एक आइसोलेशन मूवमेंट होती है, जिसमें कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सपोज़ अगर आप ट्राइसेप अगर किक बैक कर रहे हैं तो किक बैक के दरमियान आपका कौन सा ट्राइसेप हिट हो रहा है। आपको मसल्स के एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए। आप चेस्ट का अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अगर आप अपर चेस्ट कर रहे हैं तो आपको अपर, मिडिल, लोअर इन तीनों चेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तभी जाके आप मसल माइंड कनेक्शन बना पाओगे। अगर आप बाइसेप कर्ली लगा रहे हो जिसमें कि आपका ओवरऑल बाइसेप हिट होता है, जिसमें कि जैसा कि बहुत से लोगों को पता होगा कि बाइसेप में 2 हेड होते हैं आपका, एक होता है लॉन्ग हेड, एक होता है शॉर्ट हेड, एक होता है ब्रैकियालिस। तो किस मसल्स के लिए मतलब किस एक्सरसाइज से आपका कौन सा मसल हिट करता है, ये जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, जब तक इस चीज़ की जानकारी आपको नहीं होगी, तब तक आप मसल माइंड कनेक्शन आप नहीं बना सकते हो। अगर आप बैक का ही एक्सरसाइज कर रहे हो, लैट पुल डाउन कर रहे हैं, लैट पुल डाउन में क्या होता है कि सबको पता है कि ये बैक की ओवरऑल एक्सरसाइज होती है, लेकिन जो आपका प्राइमरी मसल जो हिट होता है वो आपका लैट इन्वॉल्व होता है उसमें। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि जब आप लैट पुल डाउन को आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उस दरमियान आपका लैट मसल अगर हिट हो रहा है, ये चीज़ आपको नहीं पता होगा, तो आप उस मसल्स को स्क्वीज़ ही नहीं कर पाओगे, इस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है और ये एक बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी टेक्निकल चीज़ होती है। अगर आपको मैक्सिमम ग्रोथ चाहिए, आपकी बॉडी में जल्दी से जल्दी ग्रोथ चाहिए, तो आपका मसल माइंड कनेक्शन, आपको मसल्स को आइसोलेट करना होगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, उसको स्क्वीज़ करना होगा। और ये तब होगा जब आपको उस नॉलेज, उस मसल्स के बारे में उसकी जो एनाटॉमी होगी उसके बारे में आपको पता होगा, तब जाके आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है? तो मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो आप अगर जिम जाते हो, अगर आप बिगनर हो, तो जो भी आपको मेंटोर होगे, जो भी आपका ट्रेनर होगा, उनसे जाके आप सलाह मशवरा करिए कि मैं जो भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो किस मसल्स के लिए कर रहा हूँ। अगर उनसे भी अगर आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है तो आज की डेट में यूट्यूब सबसे ईजी ऑप्शन है आपके लिए। आप किसी भी चीज़ के लिए यूट्यूब में जा सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चन की क्वेरी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे कर सकते हैं। आपको वहाँ पे जो भी आंसर्स होंगे वो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि आप गधे नहीं हो, बैल नहीं हो, ठीक है? कि आपको सिर्फ वेट उठाना है, क्योंकि जब आप ज़्यादा वेट उठाओगे और मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आप ज़्यादा वेट कैरी करने की वजह से, ईगो लिफ्टिंग की वजह से आप शायद खुद को इंजर्ड कर सकते हो। और अगर शुरुआती दिनों में अगर आपको इंजरी हो जाती है तो ये आपको काफ़ी प्रॉब्लम दे सकता है, खासकर इस बॉडी बिल्डिंग में।
इसीलिए आपको जो भी चीज़ करना है किसी के मेंटोर के अंडर में करना है, किसी के ट्रेनर के अंडर में करना है। कोई भी चीज़ को खुद से मतलब परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है और बैल बनने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क करें, इससे आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका जो ग्रोथ है वो काफ़ी जल्दी होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि मसल माइंड कनेक्शन क्या होता है। और फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।